हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत करती हूँ आप लोगों का एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो जो हमने सब्जी बनाई थी, यानी कि जो हमने पोले की सब्जी बनाई थी, वो खाना परोस देते मेरे हस्बैंड काम पे जा रहे थे। तो हमने कहा कि चलो खाना खा के उसके बाद जाना, क्योंकि वो अगर खाना खा के नहीं जाते तो बहुत लेट आते, 2 भी बज जाते, 2:30 बज जाता है। और हमारे घर अभी नाश्ता तो हम लोग बना नहीं रहे हैं, इसलिए हमने कहा पहले खाना खा के जाओ, फिर आप कुछ दूसरा काम करना। तो वो जैसे ही नहा कर आए, मैंने फटाफट से खाना परोस दिया। तो खाना खा पी कर जाएंगे वो, और फिर हम जाएंगे पुराने वाले घर में घूमने के लिए। तो चलिए बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक। अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड। आप लोगों का एक लाइक और एक शेयर एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो ये बाहर वाला कमरा है, ये मेरी सासू माँ है, यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी। तो मैं सबके लिए खाना परोस देती हूँ, मेरी सासू माँ के लिए भी और मेरे पति देव के लिए। मेरे ससुर जी तो पहले ही खा के चले गए थे, तो हमने कहा फटाफट से यहाँ का काम निपटा के खाना खाने के बाद फिर हम चलते हैं पुराने वाले घर में, क्योंकि यहाँ पे अकेले रह जाते तो टाइम पास नहीं होता है। तो पुराने घर में आ गई हूँ मैं। और ये बन रहा था भैंस का बाँट। तो भैंस का बाँट बन रहा था, तो चाची बोल रही थी थोड़ा इसको चला दो, मैं कुछ काम कर रही हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो मैं बस वही करने, वो नौता खाने के लिए जा रही थी कई बार, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इसको फटाफट से चला देती हूँ। वैसे मैंने कभी बनाया नहीं है, ना तो मेरे मायके में भैंस है, ना ही मेरे मायके में कोई खेती बाड़ी है जिससे मुझे ये सारे काम करने पड़े। मुझे ना तो खेती के काम आते हैं, ना मुझे भैंस के कोई भी काम आता है, जैसे कि सानी करना, गोबर थापना और फिर दूध धोना। ये चीज़ें मुझे नहीं आती। हाँ, ये बात अलग है कि कोई भी काम इंसान से बड़ा नहीं होता है, मगर मैंने किया नहीं है तो अभी मुझे नहीं आता। तो मैं धीरे धीरे ऐसे ही करके सीख रही थी। तो चाचा जी के लड़के हैं, वो आ गए थे हमारी हेल्प करने के लिए। उनने कहा कि एक काम करो, पहले तुम वीडियो बना लो, उसके बाद फिर हम हेल्प कर देंगे। हमने कहा ठीक है, तुम भी आ जाओ वीडियो। मगर वो बोल रहे थे मैं नहीं आऊँगा वीडियो में। तो चलिए फटाफट से मैं इसको मिला देती हूँ। बस ये भैंस का लपटा हो रहा है, हमारे यहाँ लपटा बोलते हैं इसको। जैसे कि भैंस ब्याह जाती है, यानी कि बच्चा हो जाता है भैंस को, उसके बाद उसको ये खाने के लिए देते हैं, जिससे भैंस का दूध बढ़ जाता है। भैंस ज़्यादा दूध देने लगती है। अगर कम दूध दे रही है तो ये वाला भैंस का बाट ज़रूर बनाना, जिससे कि भैंस ज़्यादा दूध देने लगती है। तो चलिए इसको बनाते हो। ये चूल्हे पे बनेगा, गैस वैस पे इसका कोई काम नहीं है। और ये जो दिख रहा है ना आपको इतना बड़ा भगोना, तो ये 2 बार को हो जाता है, एक सुबह हो जाएगा और एक शाम के टाइम होती है ना, वो हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से, और मैं आप लोगों से मिलती हूँ दूसरे दिन मॉर्निंग में। मॉर्निंग में सारे काम करने पड़ते हैं मुझे ही। सुबह उठो तो सबसे पहले चाय बनाओ, फिर नाश्ता बनाओ, कभी कभी नाश्ता, फिर खाना, कपड़े, झाड़ू पोंछा, बर्तन, सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा। अकेले सारे घर का काम अगर अकेले पे आ जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। खासकर सारे काम जब समय पे करने पड़ते हैं कि हाँ समय पे करो, समय पे करो, तब ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैंने कहा कि पहले हम यही करेंगे। ये देखो फटाफट से मिर्ची कट कर लेते, क्योंकि मुझे बनानी थी सब्जी, आलू मटर की सब्जी। तो मटर तो पहले से ही छिली रखी हुई थी, तो छीलने की टेंशन नहीं थी। तो इधर हो रहा था दूध गर्म, दूध को हम निकाल के रख दिया। मैंने कहा था ना कि मुझे सारे काम करने पड़ते हैं, तो मुझे सारे काम देखने पड़ते हैं। और फ्रेंड, मैं अपने लिए सिल्वर की पायल भी लेकर आई थी, जो कि मैंने आप लोगों को अभी दिखाई नहीं है, लेकिन दिखाएंगे कभी। और ये देख लीजिए। और मेरे मायके से भी मेरे लिए कुछ बहुत कुछ आया था, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरे भाभी है, उन्होंने तुलसी का चरणामृत लिया था, तो उसके लिए ननद को देनी पड़ती है साड़ी, श्रृंगार, बिछिया और सारी चीज़ें, चूड़ी वूड़ी सब चीज़ें देनी पड़ती, तो मुझे दी थी उन्होंने। और फिर दोबारा भी कुछ फंक्शन था, तो उसके लिए भी मेरे लिए साड़ी आई मेरे मायके से, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को कि मेरे मायके से क्या क्या आया है, ठीक है। तो चलिए, मैं नए वाले आलू हैं, इनको मिट्टी इतनी ज़्यादा लगी रहती है कि सादा पानी से धो ना तो छूटने का नाम ही नहीं लेती। तो मैंने इनको फटाफट से थोड़ा गर्म पानी डाल दिया, जिससे कि फटाफट से आलू की जो मिट्टी है छूट जाएगी। बस एक ही बात बोलूँगी, अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड। आप लोग करते नहीं हो। मैं वेट करती हूँ कब मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़े, पर आप करते नहीं हो। एक लाइक कब बढ़े, मगर आप करते नहीं हो। वीडियो अच्छा लगा करे तो ज़रूर कर दिया करो। उसके बाद मैंने यहीं पे कट करके, मैंने कहा इसको अच्छे से धो लेंगे और फिर कट करके एक बार फिर से धो लेंगे, जिससे कि कट करने के बाद भी इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी जैसा निकलता है वाइट सा, उसको अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर भी कढ़ाई में, यानी कि लोहे की कढ़ाई में ही सब्ज़ी बनती है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है सिल्वर के अकॉर्डिंग। तो आप लोग भी ज़रूर कभी कभी बनाना, तो सिल्वर की छोड़ के लोहे के में कभी कभी तो ज़रूर ट्राई करना। डॉक्टर भी बोलते हैं कि सिल्वर की कढ़ाई का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। हालांकि काला
मसाला हो जाता है वो, मगर उसमें जो कढ़ाई में क्या बोलते हैं आयरन होता है ना, वो पहुंच जाता है। इसलिए तो मैंने कट कर लिया है सब्जी, हमारी मटर छिल गई है तो फटाफट से हम छौंकेंगे सब्जी। जो तेल हमारा गर्म हो चुका है उसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और हमारी मिर्ची और प्याज डालेंगे। लहसुन तो गांव में मिलता नहीं है, मिलता भी है तो बहुत महंगा होता है तो कोई नहीं खाता। गांव में टमाटर महंगे हो जाते हैं तो टमाटर खाना छोड़ देते हैं और नींबू इस्तेमाल करने लगते हैं, नींबू सस्ते हो जाते हैं तो। लेकिन शहर में रहते शहर वालों के साथ ऐसा नहीं होता, उनको जो चीज़ चाहिए वो चाहिए। क्योंकि अगर हम 2 पैसे कमा रहे, अगर पेट भर के खाना ना खा पाए तो मतलब क्या है कि नहीं? सही बात बताओ। या फिर आप ऐसा समझो कि हमने भैया ये जोड़ जोड़ के पैसे कुछ मकान बना लिया, ये कर लिया वो कर लिया, तो मुझे समझ आती है कि आपने इतनी कंजूसी करके या फिर कहो तो कि पेट काट काट के आपने ये करके दिखाया, तो मुझे समझ में आता है। और फिर लेक्चर भी देते एक दूसरे को कि हम ऐसा नहीं खाते, तुम ऐसा खाते हो, हम ऐसा नहीं करते, तुम ऐसा। हमने माना हम ऐसा खाते, हम ऐसा करते, हम ऐसा पहनते हैं, ठीक है, हमने तो ये सब किया इसलिए नहीं जोड़ पाया। और तुमने तो कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी पहना नहीं, कुछ भी नहीं किया, फिर तुमने क्यों नहीं जोड़ पाया? तुम्हारा जुड़ा हुआ कहाँ है वो बताओ? तो सबकी फिर बोलती बंद हो जाती है। क्योंकि देखो वही है। तो चलिए फटाफट से मैंने प्याज व्याज जब तक भुनेगी तब तक हम ये गरम मसाले को कूट के, नहीं था कुटा हुआ पहले से, तो हम इसको बेलन की सहायता से थोड़ा सा क्रैश कर लेते हैं जिससे कि अच्छा टेस्ट आता है। देखो सादा गरम मसाला हो तो चल जाता है, लेकिन सादा नहीं होता है तो मैं इसी को रोज़ तो नहीं, मतलब जब कोई अच्छी सी सब्ज़ी बनाती मटर आलू में थोड़ा गरम मसाले का टेस्ट अच्छा लगता है इसलिए। तो ये देख लीजिए सारे मसाले हम पानी में ऐड करेंगे तब हम डालेंगे इसमें, क्योंकि पानी में ऐड करने से मसाले जलते नहीं है। डायरेक्टली हम इसमें तेल में डालेंगे तो मसाले जल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से डाल देते हल्दी मिर्ची और धनिया पाउडर। बस इतने ही मसाले होते हैं गांव में डेली की। कभी कभी तो धनिया पाउडर भी नहीं होता, सिर्फ मिर्ची और हल्दी पाउडर से काम चलाना पड़ता है। कहते हैं ना कि पेवर जो गांव में होता बस वही है, गांव ही है। गांव ही है तो सारी चीज़ें इसी तरीके से करनी पड़ती हैं। तो मटर हमारी छिल चुकी है और उसके बाद ये देख लीजिए मटर को भी हम ऐड कर देंगे और मटर को चलाएंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे ये मसाला और उसके बाद आलू डाल के, पानी डाल के, नमक डाल देंगे, इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। और साथ ही साथ में हम आटा भी लगाते चलते, इससे हमारे दोनों काम हो जाते हैं कि जब तक हमारी सब्जी बनती है आटा लग के रख जाता है। कोई दूसरा काम होता है वो मैं निपटा लेती हूँ। मेरा सारा काम 11 बजे तक निपट जाता है घर का, जब फुल मैं अकेले मैनेज करती हूँ सारे घर का काम। कोई कुछ हेल्प भी नहीं करता, मैं ही सारे काम करती हूँ। सुबह जगती हूँ, झाड़ू लगा, सबसे पहले जगती हूँ, फ्रेश होने जाती हूँ, फिर उसके बाद आके चाय बनाती हूँ क्योंकि मुझे चाय चाहिए होती है सुबह। तो चाय पीने के बाद फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू लगाने के बाद लगाती हूँ पोंछा लगाने के बाद फिर मैं नहाने के लिए बैठ जाती हूँ। फिर नहाने और कपड़े वपड़े होते हैं तो उनको धो के फिर बनाती हूँ खाना, यानी कि रोटी बनाती हूँ, सब्जी बनाती हूँ। रोटी सब्जी बनाने के बाद दूध भी गर्म करती हूँ। दूध गर्म करने के बाद फिर किचन में कचरा हो जाता है, उसको क्लीन करने के बाद खाना खा पी के फिर बर्तन हो जाते हैं, उन बर्तन को धो के झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए हो जाता है तो उनको झाड़ू लगा के तब फ्री होती हूँ। कहीं 10 बजे तो नहीं होती, 11-12 बज जाते हैं तब फ्री हो पाती हूँ। बल्कि जब मैं शहर में रहती हूँ ना तो वहाँ पर तो मैं फ्री रहती हूँ एनी टाइम। यहाँ पर वीडियो मैं बना तो लेती हूँ लेकिन एडिट और उसको अपलोड करने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं बचता। क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो मैं आराम कर लेती हूँ, नींद आ जाती मुझे 1 घंटे के लिए। तो हर किसी को आराम तो चाहिए ना, फिर मैं कब वीडियो अपलोड करूँ, इसलिए नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए सब्जी वो हो रही तब तक मैं धनिया निकाल लेती हूँ। क्या है कि धनिया भी डंठल थोड़े मोटे मोटे थे तो उनको निकाल लेती हूँ। आलू ऐड कर दूँगी, आलू को चलाऊँगी, फिर उसमें नमक ऐड कर देंगे और नमक के बाद फिर उसमें पानी और उसको पकने के लिए छोड़ देंगे, फिर बनाएंगे रोटी। और मेरे हस्बैंड आज तो काम पे चले गए, उन्होंने बोला कि मैं बाहर नाश्ता कर लूँगा, एक काम करो तुम बना लेना फिर मुझे फ़ोन कर देना। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर आपको फ़ोन कर देंगे। तो ये देखो फ्रेंड, हमने सब्जी छौंक दी थी, आटा लगा के रख दिया था। उसके बाद हम सारे कपड़े भर के यहाँ पर सुखाने के लिए आ गए। ये काम भी मेरा ही है, तो मैं कपड़े सुखाने के लिए ले आई हूँ यहाँ पर। इसी डोरी पे डाल देती हूँ सारे कपड़े। और ये बात भी है फ्रेंड, चलो सूख जाएंगे तो हमारी मम्मी जी उठा के ले जाती हैं यहाँ से कपड़े। और ये है हमारी घर की, जो गांव के घर है उसका छत। तो ये देख लीजिए, वो आगे वाला दिख रहा है वो हमारा घर है, थोड़ा ऊंचा है वो। उसकी भी सेब बिगड़ ही गई है, क्या कहूँ, कुछ नहीं कहती मैं तो। इसलिए ये देख लीजिए, जब अपन अपने हिसाब से घर बनवाते हैं उसकी बात ही कुछ अलग होती है। और जब कोई भावई जैसा होता है ना, भावई भुगतते हैं,
वो बात अलग हो जाती है कि हमको तो भाव ही भुगतना, हमको थोड़ी ना रहना, हमको तो मर के सड़क चला जाना, हमको क्या मतलब है, ऐसा होता है। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि हमारे बच्चों को कोई टेंशन ना हो, हमारे बच्चे अपनी लाइफ ईजिली निकाल सकें। लेकिन 5 उंगली एक जैसी नहीं होती, हर कोई ऐसा सोचे ज़रूरी नहीं है। तो ये देख लीजिए, मुझे घूंघट मार के यहाँ पे सुखाने पड़ रहे हैं क्योंकि ये छत है थोड़ी खुली है, चारों साइड से आदमी लोग दिखते हैं। और आपको तो पता है गांव में काम पे कम लोग जाते हैं, गांव में ही रहते हैं, बूढ़े पुराने लोग रहते हैं ना, गांव पर ही रहते हैं, घर में ही रहते हैं मतलब। तो जितने कपड़े यहाँ जाएंगे उतने यहाँ डालेंगे, फिर बचेंगे तो वहाँ पे एक दीवार है, दीवार के सहारे में कपड़े डाल देती हूँ और उसके ऊपर पत्थर रख देती हूँ। तो आज का वीडियो इतना ही है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। आप लोगों को हमारी जो विलेज की लाइफ है वो कैसी लगती, अगर अच्छी लगती हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।